हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम से चलते हुए हम डेसिमल फ्रैक्शन तक पहुंच गए हैं। हमारे चैनल एग्जाम टूल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है डेसिमल फ्रैक्शन का कि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है। किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि कोई भिन्न हर एक संख्या एक भिन्न ही होता है। किस रूप में होता है? अगर हम लिख लेते हैं कि एक भिन्न x है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? x/1 है। और x/1 को हम क्या कह सकते हैं? x कह सकते हैं। यानी कि x और x/1 में कोई अंतर नहीं है। x भी एक भिन्न है और x/1 भी एक भिन्न है, क्योंकि x में 1 से अगर हम भागा देते हैं तो x ही आता है। हम सुविधा के लिए x को लेकर के चलेंगे। सवाल कहता है कि किसी भिन्न और के उसके व्युत्क्रम का अंतर, यानी अगर हम यहाँ पर x एक भिन्न लेते हैं और उसका व्युत्क्रम अगर 1/x लेते हैं, तो ये दिया हुआ है 9/11, इतना हमें दिया हुआ है। अब कहता है कि तो उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा? यानी कि इसका कहना है कि अगर यदि हम यहाँ पर x³ दे देते हैं और -1/x³ 1/x³ में अगर हम यहाँ q देते हैं होल करके, तो अंततः वो इतना ही आ जाएगा। तो बोलता है ये कितना होगा? ये कितना होगा? इसे क्या करना है? आपको निकालना है। इसे क्या करना है? आपको निकालना है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवाल में क्या है? AQ माइनस BQ। तो आपके पास तो फॉर्मूला है ना कि अगर यही निकालना है हमें, तो फॉर्मूला क्या है AQ माइनस BQ का? AQ माइनस BQ का फॉर्मूला है A माइनस B का होल क्यूब प्लस 3AB A माइनस B। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या है? AQ माइनस BQ का क्या हो जाएगा? AQ माइनस BQ का A माइनस B का होल क्यूब है ना, प्लस 3AB और A माइनस B। इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे? सहारा लेंगे। इसका मतलब है कि AQ माइनस BQ में हमें ये लिखना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ बराबर A माइनस B का होल क्यूब। तो A माइनस B का होल क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस यहाँ पर 3 लिखेंगे AB। तो AB में यहाँ पर x हो जाएगा इंटू 1/x हो जाएगा, और इंटू क्या है? A माइनस B। तो A माइनस B कितना हो गया आपका? x माइनस 1/x हो गया। कितना हो गया? x माइनस 1/x हो गया। देखिए यहाँ का x कट जाएगा, वैल्यू बैठाएंगे हम, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब अगर करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 9/11 आ जाता है। 9/11 का होल क्यूब करते हैं प्लस 3 इंटू A माइनस B का यहाँ पर क्या आ जाता है? 9/11 हो जाता है। यानी ये कितना हो जाता है? अगर इसको 9 नमा 81 नमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729। और 11 को अगर आप 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 से गुना 11, ये 1331। ये कुछ ऐसा गुना है जो आपके ओठ पर रहना चाहिए और हर विद्यार्थी के साथ रहता है। और इसको अगर करते हैं तो कितना हो जाता है? 9×3 27/11। सवाल बन गया आपका। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आसानी से सवाल हो जाएगा। 11 का ये मल्टीपल है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729। और अगर इसमें इससे भागा देते हैं 121, और 121 को अगर आप 27 से गुना करते हैं, तो हम गुना करके रखे हुए हैं, उसका वैल्यू कितना आ जाता है? 3267। ध्यान रहे, 3267। और इस प्रकार इसका जो कुल वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है आपका 9 7 कितना हो गया? 16। 6 2 8 है, कितना हो गया? 9। 7 2 कितना हो गया आपका? 9। और यहाँ पर कितना बचा? 3। और बटे कितना हो गया? 1331। और यही आपका क्या है? आंसर है। कहाँ है आपका? ये ऑप्शन सी में है। और इसके साथ ही आपको क्या है? चला जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे और हम वीडियो लाते रहेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन का सीरीज अब शुरू हो चुका है। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालों से हम आपको जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद।